हेलो बच्चों। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर करूंगी कि जो अभी आपके कई ग्रुप्स पे जो नोटिफिकेशन आ रहा है रिगार्डिंग डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये कंफर्म डेट है बिकॉज ये वेरीफाई हो गया है AIA PGET NT एजेंसी का। जो अभी आपके सामने टैब खुली हुई है उसमें AIA PGET 2024 का पूरा नोटिस दिया गया है। तो सभी स्टूडेंट्स जो है अच्छे से गो थ्रू कीजिए करेंगे इसको। एंड साथ में हम कुछ और पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कंसर्न आप सब लोगों की एलिजिबिलिटी रिगार्डिंग है या कुछ और कंसर्न अगर है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट पार्ट। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बार गो थ्रू करते हैं क्या नोटिफिकेशन है। 16 अप्रैल आज का नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन सबमिशन शुरू हो चुका है। 16 अप्रैल से लेके 15 मई तक जो है रजिस्ट्रेशन खुला रहेगा। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन जो है वो 16 मई तक काउंट होगी। अदर देन दैट अगर कहीं पे कोई पर्टिकुलर्स में करेक्शन है तो उसका टाइम दिया जाएगा 17 मई से 19 मई अप टू 11:50 PM। एडमिट कार्ड्स अवेलेबल होंगे डाउनलोड के लिए। कब तक डाउनलोड कर सकते हो? 2 जुलाई तक। और अब आता है मेन पार्ट। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज 6 जुलाई। तो बेटा ये हम आपको पहले भी कह रहे थे कि एग्जाम जो है हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं या तो लास्ट वीक ऑफ जून में हो सकता है या फिर फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में। सो अकॉर्डिंगली 6 जुलाई को ये एग्जाम जो है आपका होने वाला है। एंड टाइमिंग्स या अदर पॉइंट्स जो है वो अपडेट कर दिए जाएंगे। एंड इससे रिलेटेड जो वेबसाइट की नोटिफिकेशंस है वो जो वेबसाइट है उस पे पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। इंफॉर्मेशन ब्रोशर ये सब चीजें जो है वो हम अब डिस्कस करते हैं। ठीक है। सो मैं आपको बोलूंगी बेटा बिल्कुल ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं है। इसमें टाइम अच्छा है आपके पास। 16 अप्रैल आज है। एम्पल टाइम आपके पास है। प्रॉपर रिविजन करने का टाइम है। इस समय पे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और अब हम आते हैं जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर है उस पे जिसमें कई स्टूडेंट्स को जो है ये कंसर्न लग रहा है कि कैसे जो है इंफॉर्मेशन ब्रोशर में क्या क्या चीजें जो है उनको कहाँ कहाँ पे उनको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं और किन पॉइंट्स पे आपको जो है कंसर्न उठ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जब इंफॉर्मेशन ब्रोशर देखते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पेज नंबर 6 पे दिया गया है। एंड इसमें कई स्टूडेंट्स का हमारे पास कंसर्न आया है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें जो है कुछ पॉइंट्स कई लोगों को बहुत फीजिबल नहीं लग रहे हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट एज वेल कि लास्ट डेट ऑफ इंटर्नशिप और ये सब पॉइंट्स हम कंप्लीट करके चले। तो यहाँ पे बच्चे क्या बोला जा रहा है कि कट ऑफ डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप टुवर्ड्स डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन AIA PGET 2024 शैल बी 30th June 2024। तो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका इंटर्नशिप जो है वो 30 जून के बाद हो रहा है? कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे? आई नो देयर वुड बी मेनी स्टूडेंट्स जो जिनका एलिजिबिलिटी जो है इस वजह से वो नहीं एलिजिबल होंगे बिकॉज उनका इंटर्नशिप लेट खत्म हो रहा है 30 जून के बाद। तो बेटा आप लोगों को क्या करना है, देखो हर साल ये कंसर्न आता है। तो उसमें हम सभी स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि जो NTA की ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की जो ऑफिशियल ईमेल्स हैं वहां पे आप सब लोग जो है मिलके मेल कीजिए कि आप ड्यू टू डिले इन योर एग्जाम जो भी आपका BMS का प्रॉफ का एग्जाम है वो यूनिवर्सिटी की वजह से डिले होने की वजह से आपका इंटर्नशिप लेट खत्म हो रहा है, 1 महीना लेट या 2 महीने लेट। और इसको वो कंसिडर करके एटलीस्ट इसको जो है सितंबर या अक्टूबर तक तो वो लेके चले बिकॉज एडमिशन होने में लगभग जो है नवंबर का दिसंबर का टाइम आ जाता है। और हर साल ऐसा होता है कि इंटर्नशिप एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट डाली जाती है और मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो एक्सेप्ट भी होती है। ठीक है। तो मैं सभी को बोलूंगी बच्चे जिनको प्रॉब्लम है सभी स्टूडेंट्स करेंगे। आप जिनके जितने उनके क्लास में बच्चे हैं या जो जूनियर्स भी हैं सबसे आप मेल कराओ ताकि इस चीज को और सिंसियरली ले। एंड हर हर बार ऐसा होता है
कि ये प्रॉब्लम आती ही है स्टूडेंट्स के साथ कि इंटर्नशिप का जो उनका टाइम होता है वो जो है एलिजिबिलिटी वो उसमें प्रॉब्लम आती है। कट ऑफ जो एलिजिबिलिटी की बताई गई है उसकी वजह से कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो आप सब लोग मेल कीजिए, एनटीए की वेबसाइट पे मेल करना है आपको, आईया की वेबसाइट पे मेल करना है, उनको प्रॉपरली आपको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को अपना कंसर्न भेजना है, बिकॉज अल्टीमेटली ये सब डिसीजन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लेती है। तो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस को आप मेल कीजिए अपने कंसर्न के रिगार्डिंग, और इस चीज को मेक श्योर कीजिए कि एटलीस्ट ये जो कट ऑफ है ये थोड़ी और एक्सटेंड हो जाए, ताकि जो बच्चे इस साल एग्जाम दे सकते थे वो अभी एग्जाम दे पाए। ओके बच्चों। अब इसके अलावा मैं फॉर्म के लिए सबको बोलूंगी बेटा जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, सभी चीजें आपको एप्लीकेशन फॉर्म में किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। आपका एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ का रिक्वायरमेंट है, डेट ऑफ बर्थ या फिर जो है क्लास 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, इसमें से कोई भी आइडेंटिटी कार्ड चलेगा, प्रॉपर एजुकेशन डिटेल्स आपकी हो, एक स्कैन्ड क्लियर पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए जिसका साइज जो है 10 या 200 KB के बीच में होनी चाहिए। सो विदाउट मास्क की आपको फोटो रखनी है, स्कैन सिग्नेचर होने चाहिए जिसका साइज भी बताया गया है। अगर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में रखना है। अकॉर्डिंगली आपको अपनी सिटीज में से देख के बहुत ध्यान से अपना सेंटर चूज करना है, इसमें आप गलती नहीं कर सकते। एंड मेक श्योर कि जो आप ईमेल आईडी डाल रहे हैं, जो आप मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, वो आपके एकदम एक्टिव होने चाहिए। ऐसी कोई ईमेल आईडी मत डालना, ऐसा कोई फोन नंबर मत डालना जो अभी आपके पास जिसका एक्सेस नहीं हो, बिकॉज ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, इस वजह से बहुत टाइम खराब हो जाएगा आपका। सो डोंट डू दी सिली मिस्टेक्स, इनका आप ध्यान रखोगे। पेमेंट गेटवे के लिए भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, बाकी सब डिटेल्स यहाँ पे बताई गई हैं कि किस तरीके से फॉर्म जो है वो आपको भरना है, इसके लिए भी हम आपको गाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो मैं आपको बोल रही हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, वो नहीं, 10th का सर्टिफिकेट भी बच्चे आपका काउंट हो जाएगा। सो अब यहाँ पे जो है बेटा जो प्रॉब्लम अभी स्टूडेंट्स को कट ऑफ रिलेटेड है, तो देखो जैसे AIAPGT@NTA, ये वाली जो है मैं इसको कॉपी करके आपको चैट बॉक्स में भी दे देती हूँ, इनको आप मेल करो। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहां से भी जो है आप उसका वो निकाल लीजिए, मेल वगैरह निकाल के रखो, ताकि आराम से जो है आप ये उनको प्रॉपर वे में कर पाओ, है ना। एक प्रॉपर लैंग्वेज में सब चीजें आपको मेंशन करनी है, अपना कंसर्न बताना है, एंड आपका एक साल खराब नहीं हो, दैट इज द मेन कंसर्न, कि ये प्रॉब्लम आपको ना आए। ठीक है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अभी देखो ये जितनी यहाँ पे बताई गई हैं वेब मेल आईडीज, है ना, वहां पे आप उनको प्लीज जरूर मेल कीजिए ताकि आपका टाइम बचे, है ना। अदरवाइज क्या होगा कि पूरा पूरा बच्चों का बहुत टाइम इसमें चला जाएगा, है ना। आपकी इंटर्नशिप खत्म होगी जुलाई में या अगस्त में, और आप अगर इस साल एलिजिबल नहीं हो पाए तो फिर बिल्कुल खराब होने वाली बात है साल, है ना। तो बेटा आप लोग सभी स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगी आपने मेल करना है। देखो यहाँ पे भी कई मेल आईडीज दी गई हैं, हेल्प डेस्क की दी गई है, कस्टमर केयर यहाँ पे सब बताया गया है। सो प्लीज मेक श्योर आप उसमें प्रॉपर एक्शन लो। ठीक है। एंड वंस यू आर डन विद द फॉर्म तो बेटा इसका प्रिंट कॉपी निकाल के रखना, इसका जो है पीडीएफ कॉपी इसका सेव करके रखना, बिकॉज ये सब चीजें जो है आपके पास सेव होनी चाहिए। एंड यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी दिए गई हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, वो भी आप जो है अच्छे से गो थ्रू करेंगे। ठीक है बच्चों। तो ये मैं दोबारा इसके लिए एक सेशन लूंगी, बट अभी मेरा मेन पर्पस यही था कि कई बच्चों को कंफ्यूजन थी कि ये एग्जाम का जो ये दिया भी गया है ये सही है कि नहीं है, सही है। तो इसीलिए मैंने अभी सेशन रखा कि बच्चों ये जो डिटेल दी गई है बिल्कुल करेक्ट है। आपका एग्जाम अभी 6 जुलाई को होने वाला है। सो गेट रेडी। अभी आपके पास बहुत ही ब्रीफ टाइम बचा है, बहुत स्पेसिफिक टाइम बचा है, इसको आपको सही तरीके से यूटिलाइज करना है। और आज ही मैंने आपको एक ओरिएंटेशन सेशन आपके ऐप में अपडेट प्रोवाइड किया है, जिसमें मैंने आपको 3 डेज चैलेंज के बारे में बताया है कि 3 डेज चैलेंज आपको कैसे करना है, किस तरीके से आप करेंगे। तो सभी बच्चों ने गो थ्रू किया वो 3 डेज चैलेंज? सबने किया? स्टार्ट किया? ओरिएंटेशन सेशन में बच्चे आपको मिल जाएगा
जिसने नहीं गो थ्रू किया है उसमें मैंने पूरी इंस्ट्रक्शन दी है, आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो भी गो थ्रू करने को मैंने बोला है। सो यू कैन स्टार्ट अकॉर्डिंगली। बेटा अगर मैं अभी देखो लेके चलूं, अभी कितना टाइम लगभग लगभग आपके पास बचा है, लेट्स सी कितने दिन आपके पास बचे हैं, उनको आपको सही तरीके से बच्चों यूटिलाइज करना है। हम अब थोड़ी भी लापरवाही नहीं कर सकते, है ना। विजय रिवीजन एंड डिस्कशन सेशन में आप जाओगे ना, जब वहां पे एक्सप्लोर का पेज है वहीं पे आपको मेंशन किया गया है, ठीक है। सो वहीं पे आपको बच्चों मिल जाएगा। और अभी बिल्कुल किसी चीज में लापरवाही नहीं लेके चलनी है, बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम आपके पास बचा हुआ है, इसको अच्छे से आप यूटिलाइज करो। 81 डेज का टाइम बच्चे आपके पास बचा हुआ है। 6 जुलाई को सैटरडे का दिन है, आज अभी ट्यूसडे खत्म होने वाला है, तो आपके पास लगभग 81 डेज का टाइम बचता है ना, मैं इंक्लूड करके बता रही हूँ। तो ये, और आज ही मैंने सेशन में आपको लोग को बोला भी था कि बच्चे आप लोगों के पास लेके चलना कि लगभग जो है 60-70 डेज का टाइम है, उससे ज्यादा ही टाइम आपको मिल रहा है ना, 10 दिन ऊपर ही टाइम मिल रहा है। तो यू शुड यूटिलाइज दिस टाइम फॉर द बेस्ट। आपको बहुत अच्छे से बच्चों मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए, है ना। और आप लोग कोशिश करो कि अपना पूरा फोकस आप रिविजन पे रखो, है ना, बिकॉज रिविजन इस समय पे बहुत बहुत क्रूशियल है। 3 डेज चैलेंज जो मैंने आपको बताया था उसको आप अडॉप्ट करो। इसके अलावा जो आपके अभी टेस्ट चल रहे हैं, जिस तरीके से आपके मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको बेस में रख के रखो। जिन बच्चों ने नहीं अटेम्प्ट किए उनको मैं बोलूंगी कि गो थ्रू करो फिर से, है ना, और दोबारा प्रिपरेशन करके टेस्ट जरूर दो। एंड अगर कहीं पे कुछ एरियाज आपके कहीं कहीं पे बच्चों छूट गए हैं, कहीं आपको लगता है कि ना मेरा ये पॉइंट रह गया है या मेरा ये पॉइंट कवर नहीं मैंने अच्छे से किया है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सिर्फ पूरा टाइम अपना 80% टाइम रिवीजन को दो, सिर्फ 10-20% अपना टाइम रखो कि कुछ चीजें अगर थोड़ी बहुत छूटी है, आपने नहीं कवर की है, तो आप उनको अच्छे से कवर करो। और बिल्कुल ऐसा टेंशन की चीज नहीं है, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। 81 डेज बहुत होते हैं बच्चों, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। बट डेली 400 to 500 क्वेश्चंस करने हैं आपको, अच्छे से जो है रिवीजन का टाइम रखना है, ताकि आप अपना जो बेस्ट है वो कोर टाइम में दे पाओ, है ना। बहुत अच्छा टाइम है, प्रॉपर टाइम आपको मिला है, तो इसको आप अच्छे से जो है यूटिलाइज करेंगे। एंड वो बच्चे देखो, अभी उनसे भी ज्यादा टेंशन मेरे उन बच्चों को है जिनकी इंटर्नशिप 30 जून के बाद खत्म हो रही है ना। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये डाउट लग रहा होगा कि हम एलिजिबल होंगे नहीं होंगे। तो बेटा मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि आप मान के चलो आप एलिजिबल हो जाओगे, प्रिपरेशन वैसे ही करो। क्योंकि अगर आपने इस समय पे प्रिपरेशन अपनी पीछे हो गए, आप प्रिपरेशन में ये सोच के कि भाई हम एलिजिबल होंगे नहीं होंगे, और आप एकदम एलिजिबल हो गए, आज से 1 महीने बाद नोटिस आता है कि ये लोग भी एलिजिबल है, तो आपने जो 1 महीना गवाया होगा ना, वो वापस लौट के कभी नहीं आएगा। सो इसीलिए प्रिपरेशन अपनी ऐसे ही रखो कि आप एलिजिबल होने वाले हैं एंड हो जाएंगे। बिकॉज मैक्सिमम टाइम्स हम देखते हैं कि जब स्टूडेंट्स अपना कंसर्न जो है बताते हैं, तो मिनिस्ट्री भी उस पे काम करती है एंड वो एक अच्छा सॉल्यूशन देते हैं ताकि सभी बच्चे जो हैं जो हैं सब एलिजिबल हो पाए। सो एक प्रॉपर डिसीजन जो है वो लेते हैं, ठीक है बच्चों। सो प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट। एंड इस समय पे मैं आपको बोलूंगी कि अपना पूरा फोकस जो है वो अपनी रिवीजन पे रखो। डोंट वरी अबाउट माइनर सब्जेक्ट्स, अगर थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स में आपकी कमी रह भी गई है, डोंट वरी अबाउट दैट। आपका मेन सिलेबस जो है वो संहिता से है, संहिता आपको अच्छे से गो थ्रू करनी है, अच्छे से कवर करना है। एंड आपको मैं बोलूंगी कि बच्चों सभी स्टूडेंट्स जो है मेल जरूर करना, और उसमें मैक्सिमम टाइम तो आप 31 अक्टूबर भी लिख सकते हो, आप दिसंबर भी लिख सकते हो ना, जितना हो पाए। वो तो मिनिस्ट्री पे डिपेंड करता है वो कहाँ तक अलाउ करते हैं, बट आप लोग ट्राई करना कि मैक्सिमम टाइम आपको मिले, है ना। बिकॉज कई बार होता है कि कई सारे फैक्टर्स कंसिडर करके चलते हैं। सो ये चीज आप सब लोग ध्यान रखेंगे। एंड इस समय पे जो मैंने आपको, अच्छा एक और मैंने अभी बीच में सेशन अपडेट किया था, दैट वाज रिगार्डिंग 21 डेज रिवीजन साइकिल, 15 डेज रिवीजन साइकिल,
है ना। ये जो रिवीजन साइकिल्स है बच्चों अपनी स्टार्ट करो, जिनमें अगर आपका 70% सिलेबस आपने अच्छे से कवर कर लिया है, 10, 20, 30 बचता भी है उसका चिंता मत करो, दिन में एक एक दो दो घंटा लेके उनको कवर कर सकते हो। बट अपनी रिवीजन साइकिल करना आप स्टार्ट करो। अभी रिवीजन साइकिल का शेड्यूल भी आपको वही मिलेगा जहाँ पे मैंने 3 डेज चैलेंज का बताया है। तो जो ओरिएंटेशन सेशंस हम आपको बोलते हैं बच्चे, वो अच्छे से गो थ्रू करो, दोबारा गो थ्रू करो उनको। अगर एक बार करा है कि मैंने कैसे पैटर्न बताया है, क्या चीजें फॉलो करनी है, ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन लेके चलोगे, अपना 15 डेज ऑफ रिविजन साइकिल एंड 3 डेज चैलेंज, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है, हम आपके हेल्प के लिए यहाँ पे हैं। आप सभी लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। डोंट वरी, अच्छे से पढ़ाई करो, बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। एंड वी विल बी कंडक्टिंग मोर सच ओरिएंटेशन सेशंस, ताकि आप लोग अच्छे से अपना टाइम मैनेज करो, अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी को मेंटेन करो। बच्चे टाइम मैनेजमेंट का एक ही रूल है, आप जो भी रिवीजन साइकिल फॉलो करते हो उसके हिसाब से मैंने प्रॉपर आपको बताया है कि किस दिन में क्या कवर होना चाहिए, सो वही आपको फॉलो करना है। वो एक गोल्डन रूल है प्रिपरेशन का, रिवीजन साइकिल कितने कितने दिन की आपकी कैसे कैसे होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ आया सबको? क्लियर है? और आप में से जो बच्चे जिनको लग रहा है कि अभी तो मेरी 30% भी पढ़ाई नहीं हुई, 40% पढ़ाई भी नहीं हुई, कोई बात नहीं बच्चों, अभी आपके पास समय है, जितना अच्छे से पढ़ सकते हो पढ़ो, मेहनत करो, आप अच्छा करोगे। कोई कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने को लग रहा है कि अभी मेरी कम भी पढ़ाई हुई, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। गो अहेड विद दैट, है ना। आप कर सकते हैं। पहला फोकस हैज टू बी ऑन संहिता, इसलिए रिवीजन साइकिल को फोकस में रखो। दूसरा फोकस अपना रखो, जितने क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, 300, 400, 500, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, मेल आईडी आपको कहाँ पे मिलेगी, मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ आप लोगों का इंफॉर्मेशन ब्रोशर। अभी कल जब हमारा ऑफिस खुलेगा तो उसमें भी हम ग्रुप्स पे भी सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर देंगे, है ना। तो आपको वहां से जो है सारा ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर भी मिल जाएगा ऑफ AIA PGAT। इसमें सारी जो है वो मेल आईडीज भी दी गई हैं, इसमें आप बेटा गो थ्रू कर सकते हैं सभी बच्चे। मैं एक बार ग्रुप पे भी सेंड कर देती हूँ यहाँ पे। और अभी घबराने का टाइम नहीं है, अभी बिल्कुल। और डट के सामने आने का टाइम है कि हमें क्या क्या चीजें, किन किन चीजों पे काम करना है। एंड यस, यू विल बी अपडेटिंग मोर टॉपिक्स कि आपको हेल्पफुल रहे। सो अकॉर्डिंगली जो है विल हेल्प यू, है ना, क्योंकि देखो मेजोरिटी पॉइंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो और थोड़े पॉइंट्स हैं FAQs में, हम लोग उस पर भी फोकस करेंगे। ठीक है बच्चे, रिवीजन शेड्यूल आप अपने ऐप को ओपन करेंगे ना, तो वहां पे रिवीजन एंड डिस्कशन वाले सेक्शन में जाओ। वहां पे आपको जो एक कंटेंट, फ्री कंटेंट करके दिया है, वहां पे सारी PDFs आपको अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड भी कर लेंगे। ठीक है। एंड अगर ये क्लास में किस बच्चों ने लेट भी ज्वाइन किया, डोंट वरी, इसका हमने रिकॉर्डिंग किया है। आप ये कल आपको अवेलेबल हो जाएगी एंड दोबारा आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है बच्चों, क्लियर है? समझ आया? और अभी बिल्कुल, अभी कुछ चीज डिस्ट्रैक्शन जैसा नहीं होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में। थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हमें नहीं होना है। बच्चे, 3 डेज चैलेंज इज अ डिफरेंट थिंग एंड रिविजन साइकिल इज अ डिफरेंट थिंग। ये दोनों चीजें मैंने ओरिएंटेशन सेशन में बताई है। आप अपना आयु स्कॉलर आप ओपन करो, उसमें ओरिएंटेशन सेशंस में गो थ्रू करो। मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि कैसे क्या चीज आपको फॉलो करनी है, एंड वही चीजें आपको लेके चलनी है। मेजर सिलेक्शन आपको चरक समेता, सुश्रुत समेता ही कराएगी। बाकी सब पॉइंट्स आपको बस गो थ्रू करने हैं और अच्छे से, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके मिस ना हो। जितना हो सके प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस करो, ऐप में अवेलेबल है। सब चीजें आप अच्छे से करो। ठीक है बच्चों, क्लियर है बेटा? सबको समझ आ गया? बच्चे, नोट्स में बहुत अच्छे से दिया है, वहां से आप बस रिवाइज करो, बहुत है उतना, है ना। GK के लिए जो सेशंस कवर किए हैं उसमें मोर देन इनफ, बस उनको आप अच्छे से गो थ्रू करेंगे, एंड और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो भी रिसेंट में है वो भी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है। हाँ बच्चे, ओरिएंटेशन सेशंस का एक्सेस आपको है, यू कैन गो थ्रू दैट। बहुत बिल्कुल इनफ है बच्चे, गो थ्रू दैट, है ना। अगर बच्चे आपका जो अकाउंट का इशू है, प्लीज कल आते ही हमारी टेक्निकल हेल्पलाइन को जो है कंसर्न बताइएगा, दे विल हेल्प यू आउट। बच्चे, मैं बिल्कुल प्रे भी करूंगी, होप भी करूंगी कि जितने बच्चे हमारे जिनकी इंटर्नशिप 30 जून के बाद कंप्लीट हो रही है,
वो लोग भी एलिजिबल हो। होपफुली मिनिस्ट्री जल्दी इस पे एक्शन लेगी। हम भी अपने पर्सनल लेवल पे जरूर बात करेंगे जितना पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे दिल्ली में, कि बच्चों का ये टाइम खराब ना हो। आप में से जितने बच्चे इस साल इंटर्नशिप कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे 31 दिसंबर तक कर रहे हैं, ये सभी बच्चे हमारे एलिजिबल हों, है ना। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे एंड से जितनी हेल्प हो पाए हम जरूर करें कि आपका ये टाइम खराब ना हो, ये एलिजिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। एंड टेंशन नहीं लो, अभी लास्ट ईयर भी सेम कंसर्न आया था, एक्सटेंड हुई थी, उससे लास्ट ईयर भी एक्सटेंड हुई थी। सो एक्सटेंड होता है, बट इस चक्कर में जो आप अपना टाइम खराब करोगे ना, सोच सोच के वो आपकी परफॉर्मेंस डाउन कर देगा। इसलिए डोंट वरी, स्टडी वेल, ठीक है बच्चों। और मेल आप सब लोग जरूर करने का, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया है, इसमें आपको सभी मेल्स जो है वो मिल जाएंगे, कहाँ कहाँ पे करना है। सो जस्ट गो फॉर इट। एंड जितने बच्चों को कंसर्न है वो सभी बच्चे मेल जरूर करें, ठीक है। ओके बच्चे, वेरी गुड। सो बेटा अभी इस समय पे, अभी मैं आपको बोलूंगी कि जो रिवीजन साइकिल मैंने आप लोग को बोली हुई है, जो लोग ऑलरेडी बैचेस में हैं, वो सभी बच्चे वो रिवीजन साइकिल को प्रिंट आउट उसका लेके रखो, रोज मार्क करो कि आज मैंने कितना, मेरा कवर हुआ, मेरा और कितना पॉइंट पेंडिंग है, क्या क्या चीजें हैं। बहुत अच्छे से इसको एक अच्छे वे में लेके चलो, आप बहुत अच्छा करोगे। ऑल द ब्लेसिंग्स फॉर यू। बहुत बढ़िया करेंगे। बस आप लोग एक चीज का ध्यान रखो कि जिसका अगर अभी कोर्स आपका लोग का ऑनगोइंग है, तो पहले अच्छे से कोर्स कंप्लीट करके फिर आप रिवीजन शुरू करना, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, यू हैव टाइम। 81 डेज बहुत होते हैं, बहुत बहुत अच्छा टाइम है आपके पास। सिलेबस नहीं भी कवर हुआ कोई बात नहीं, अभी टाइम है, अच्छे से सिलेबस कवर करो 15-20 डेज में फटाफट, एंड उसमें रहेगा, ठीक है बच्चों। चलो ऑल द वेरी बेस्ट। अभी कल सुबह उठ के जल्दी उठ के आपने पढ़ाई करनी है, ठीक है, एंड डोंट वरी, आप बहुत अच्छा करोगे। चलिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।